जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली हमने ऑनलाइन अर्निंग के अबाउट चीज़ों को प्रोड्यूस करना है, अपनी स्किल लेवल्स को, जो ऑलरेडी स्किल्स ले चुके हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, व्हाट्सएवर कोई भी है, तो हमने अब उन स्किल्स को पॉलिश करने के लिए उसके ऊपर स्ट्रगल करनी है। तो विद इन 5 डेज़ आप उन स्किल्स को पॉलिश करके आप क्लाइंट्स ले सकते हैं। क्लाइंट्स लेने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, जिनको गूगल से लेके हम ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जो कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स भी हैं, जो कि बिज़नेस वेबसाइट्स भी हैं, जहां पे हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। तो आइए अब आपको हम क्लाइंट गेट करना सिखाते हैं। एक वेबसाइट है clutch.com। क्लच पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी एजेंसीज़ जो होती हैं वो क्लच पे अपना बिज़नेस जो है बिज़नेस प्रोफाइल क्रिएट करती हैं। तो आइए अब आपको क्लच पे काम करने का तरीका बताते हैं, वहाँ से क्लाइंट कैसे गेट करना है वो भी आपको बताते हैं, और फर्दर क्लच के ज़रिए आप क्लाइंट को ऐसे अप्रोच कर सकते हैं जैसे कि आप उसको डोर नॉक कर रहे हैं। तो आए अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, और क्लच से हम ऐसी कंपनीज़ को, ऐसी एजेंसीज़ को टारगेट कर सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमारा बहुत बड़ा एजेंसी क्लाइंट बन सकता है। तो आए ज़रा स्क्रीन पे चलते हैं clutch.co। तो सिंपली इधर आके हम लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग अगर हमने इधर लिखना है डिजिटल मार्केटिंग, और उसके साथ हमने इधर लोकेशन क्या लगानी है, लोकेशन आपने अगर कोई लगानी है तो लोकेशन आप लगा सकते हो, अदरवाइज़ आप उसको वैसे ही रिसर्च कर सकते हो। तो मैं इधर पहले इसको वैसे ही रिसर्च कर रहा हूँ। मैं सर्च पे क्लिक किया है। आप इसमें सजेशन में भी आ सकते हैं, इसकी सजेशन में देख सकते हैं। मैं ये मेरे पास रिकमेंडेशंस आ रही हैं, मैं इधर लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, इधर मैं लोकेशन लगाता हूँ यूएसए, और मैं फर्दर इसको इंटर कर देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट का उसको सेलेक्ट कर लिया। अब देखें आपके पास जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो आलमोस्ट जो डिजिटल मार्केटिंग साइट्स जो टॉप रेटेड हैं, इधर बेसिकली रिव्यूज़ भी आ रहे होते हैं आपके पास। ये देखें, ये 49 तकरीबन 50,000 वेबसाइट जो हैं वो रिज़ल्ट में शो हुई हैं। आप इसमें और ज़्यादा फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। ये यहाँ पे ये फ़िल्टर्स हैं, सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर क्लाइंट का बजट क्या है, ऑर्ली रेट, इंडस्ट्री, रिव्यू, फिर उसके बाद ऑल फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो ऑल फ़िल्टर में राइट साइड पे आपके पास सारे फ़िल्टर की डिटेल ओपन हो जाएगी। तो हमने अभी बेसिकली फॉर्मली क्लाइंट को टच अप करना है। तो किसी भी साइट को आपने देखना है कि आपने किस साइट को अप्रोच करना है, ये कौन सा बंदा आपका क्लाइंट बन सकता है। और क्लाइंट बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपके पास प्रपोज़ल होना चाहिए, पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपके पास वो पिच डेक होनी चाहिए जो आपने क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इनको ईमेल के ज़रिए से भी टारगेट कर सकते हैं, लिंक्डइन से भी टारगेट कर सकते हैं, ये हर चीज़ से हट के है। तो मैं आपको कोई भी एक वेबसाइट, यहाँ पे मैं विजिट वेबसाइट पे क्लिक करूँगा, राइट बटन क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करूँगा, यहाँ पे भी इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे भी ओपन कर लेता हूँ। अभी तक मैंने 3 वेबसाइट इसलिए ओपन की हैं कि आपको मैं दिखा सकूँ। ये वेबसाइट, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो फर्दर इसका अब हमने डिटेल कैसे फाइंड करनी है। अब मैं आता हूँ इधर, मैंने एक्सटेंशन की हुई है ईमेल हंटर। अब मैं सिंपली इसके ईमेल्स निकाल सकता हूँ, ईमेल्स निकालना हूँ। इधर मैंने इसको कॉपी कर लिया है सेलेक्ट करके। फर्दर मैं एक स्प्रेडशीट बनाता हूँ, गूगल स्प्रेडशीट आपने बनानी है। तो आपने इसे इधर लिखना है गूगल स्प्रेडशीट, तो इंटर करना है तो आपके सामने ये गूगल की स्प्रेडशीट आ जाएगी। ये सेकंड वाला या फर्स्ट वाला कोई भी व्हाट्सएवर आप ऑन कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि ट्राई शीट फॉर वर्क, गो टू शीट। मैंने गो टू शीट की है, और फर्दर इधर आके मैं ब्लैंक शीट बना लूँगा। शीट बनाने के बाद मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। सबसे पहले तो मैं नाम लिखूँगा कि मैंने क्लाइंट कहाँ से फाइंड किए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने उस चीज़ को देखना है। क्लच मैंने लिख लिया। यहाँ पे आऊँगा, अब मैंने इस वेबसाइट का जो है ईमेल्स निकाला था।
सबसे पहले तो मैंने इधर लिखना है URLs, फर्दर फिर मैंने लिखना है इस पर ईमेल एड्रेस। जस्ट ईमेल आपने टाइप कर लेना है, ईमेल लिख लिया। अब मैं जो इस पे आया हूँ, मैंने ईमेल हंटर की एक्सटेंशन की है। गूगल क्रोम में आप सबको इजीली ईमेल हंटर की एक्सटेंशन मिल जाएगी, तो मैंने इस पर क्लिक किया है। तो मेरे पास ये देखें इसकी 2 ईमेल्स आ गए हैं। मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं इधर शीट में आके ईमेल वाली लिस्ट में ऐड कर दूँगा। अच्छा जी, मैंने इसको इधर ऐड कर दिया। फिर मैं आऊँगा इसका URL जो होता है वो इसने पेज ओपन करके दिया है, तो मैं इसके अगर होम बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं होम बटन पे पहुँच जाऊँगा। अब मैंने इसका URL कॉपी कर लेना है। मैंने इसको एज अ URL इधर कॉपी कर दिया। तो अब इसमें 2 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, एक तो ईमेल और URL आ गया है, फिर दूसरा ईमेल एड्रेस आ गया। जिस चीज़ का आपके पास ईमेल एड्रेस आ गया है तो फर्दर इसका मतलब ये है कि आप उसके घर तक पहुंच चुके हैं। आपके लिए वो आपका आने वाले वक्त में या फर्दर उसी वक्त आपका वो क्लाइंट बन सकता है। तो ऐसी ये वो वेबसाइट्स हैं जो आपको फौरी तौर पे भी काम दे सकती हैं, क्योंकि इन वेबसाइट्स को नीड होती है काम की। ऑलरेडी इनके पास काम का बर्डन होता है, काम का लोड होता है और ये लोग फाइंड कर रहे होते हैं। तो आपकी जो भी एक्सपर्टीज़ है, आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं, आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप SEO एक्सपर्ट हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या वीडियो एनिमेटर हैं, तो आपने यानी कि उस लेवल पे किसी भी मार्केट को टच करके उसको एक अच्छा सा प्रपोज़ल सेंड करें। एक अपना पोर्टफोलियो आपके साथ हो, तो ये जब चीज़ें आप उसको सेंड कर देंगे तो उसमें स्टार्टिंग में आपको ये फ़ील होगा कि हमें रिस्पांस नहीं आ रहा। अब डेली बेस पे आप जब ऐसी 50 वेबसाइटों को निकाल के फर्दर फिर उनको ईमेल्स कर रहे हो। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि मैं अब इधर फाइंड करूँगा, हर कंपनी ने, जो अच्छी कंपनी है उसने अपने सोशल आइकन्स दिए होते हैं। जैसे कि लाइक ये आप देख रहे हैं, मैं फुटर पे आया हूँ, तो इसने लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर और भी यानी कि इसने दी हुई डिटेल। मैं इसका लिंक्डइन भी ओपन कर लेता हूँ। मैंने जैसे ही इसका लिंक्डइन ओपन किया है तो लिंक्डइन में मेरे पास जो है वो उसकी डिटेल आ गई है। ये कंपनी है, फर्दर इसके 32 एम्प्लॉयज़ है। तो 32 एम्प्लॉयज़ का मतलब ये है कि आप किसी ऐसे एम्प्लॉय को क्लिक करके इसके किसी भी डिजिटल मार्केटर्स होते हैं या सेल्स के बंदे होते हैं, आप उनको भी टच कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे भी अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्ट इनके ईमेल का जो लिंक्डइन का जो पेज है उसके भी ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरह हम काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट जो गेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब हमने ईमेल्स निकाल लिए हैं, कलेक्ट कर लिए हैं, तो फर्दर जो है हमने किस तरह क्लाइंट को अप्रोच करना है। आपकी ईमेल में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपने उसमें लिखनी है और उसमें आपने सब्जेक्ट क्या डालना है, और साथ में आपने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने जो पोर्टफोलियो है उसको कैसे आपने मेंशन करना है। आपने बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो लिंक्स या कुछ ऐसी चीज़ नहीं होनी, आपने उस प्रपोजल में ऐड नहीं करनी। आपको उसका मैं शॉर्टन तरीका बताऊंगा जिसकी वजह से क्लाइंट जो है वो अट्रैक्ट करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे आपने अप्रोच करना है, कैसे आपने ईमेल करनी है, कैसे आपने लिंक्डइन पे टच करना है और फर्दर कैसे आपने क्लाइंट को चारों तरफ से अपने वेबसाइट है अगर आपकी, वहाँ पे लेके आना है, आपने अपनी ईमेल पे लेके आना है, आपने अपने लिंक्डइन पे लेके आना है। ये चारों तरफ से क्लाइंट को कैसे आपने कैटर करना है, कैटर करने के बाद आपने उसको अपना एक अच्छा सा प्रपोजल सेंड करना है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जो है वो क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आपके लिए आसानी पैदा कर सके। अल्लाह हाफ़िज़।